अब हम बरक़ी रो इलेक्ट्रिक करंट के तस्वुर की बात करेंगे। बरक़ी रो की कहानी चार्ज के ख्याल से शुरू होती है। हमने सीखा है कि दो किस्म के चार्ज होते हैं, मुस्बत यानी पॉजिटिव और मनफी यानी नेगेटिव। फर्ज करें कि हमारे पास दो चार्जेस हैं। अगर वो एक दूसरे के मुखालिफ हों तो उनके दरमियान कशिश की कुव्वत होगी, लेकिन अगर दोनों चार्जेस एक जैसे हों यानी दोनों मुस्बत या दोनों मनफी हों तो वो एक दूसरे को दफा करेंगे। यही बुनियादी नज़रिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। हम जानते हैं कि यकसा चार्ज एक दूसरे को दफा करते हैं और मुख्तलिफ चार्ज एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। अब हमें चार्ज हासिल करने के लिए कोई जरिया चाहिए और हम ये चार्ज तांबे यानी कॉपर से हासिल करते हैं, यानी तांबा और तांबे की तारें। एक तांबे का एटम कुछ यूं नजर आता है। इसके मरकज में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं और इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स मदारों में गर्दिश कर रहे होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम छोटे मनफी निशानात के तौर पर जाहिर कर सकते हैं। तांबे के एटम के गिर्द कई मदार होते हैं और आखिरी मदार में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो आसानी से अलग हो सकता है और बरक़ी रो में हिस्सा ले सकता है। तांबे का केमिकल सिंबल Cu है और इसका एटमी नंबर 29 है, यानी इसमें 29 प्रोटॉन्स और 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी एक आज़ाद इलेक्ट्रॉन की वजह से तांबा अच्छा कंडक्टर है। चांदी में भी यही तरतीब होती है, इसीलिए चांदी और तांबा दोनों बहुत अच्छे मोहसिल होते हैं। अब हम एक तांबे की तार बनाते हैं जो मुकम्मल तौर पर तांबे के एटम से बनी हुई है। अब मैं इस पर वोल्टेज लगाता हूं, यानी एक बैटरी जो एक तरफ मनफी और दूसरी तरफ मुस्बत साइन दिखा रही है। जब हम बैटरी को तार से जोड़ते हैं तो क्या होता है? तांबे में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जो कि एटम्स के साथ मुंसलिक होते हैं, जरा ढीले होते हैं। जब हम मुस्बत सिरे को तार से जोड़ते हैं तो वो मनफी चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने लगता है। यूं एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ हरकत करता है जिससे पीछे मुस्बत चार्ज का असर पैदा होता है और यूं दीगर इलेक्ट्रॉन्स भी इस सिमत में हरकत करने लगते हैं। तार के दूसरे सिरे पर बैटरी एक और इलेक्ट्रॉन फराहम करती है जो इस खला को पुर कर देता है। इस तरह चार्ज की एक सिमत में हरकत शुरू हो जाती है, यानी मनफी चार्ज का बहाव। अब सवाल ये है कि हम इस चार्ज की मिकदार को कैसे नापें? हम ऐसा करते हैं कि अपने जहन में एक फर्जी सरहद बनाते हैं जो तांबे की तार को काटती है। फिर हम उस सरहद पर खड़े होकर इलेक्ट्रॉन्स को गुजरते हुए देखते हैं और स्टॉपवॉच से वक्त नोट करते हैं। हम सिर्फ ये गिनते हैं कि एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स इस सरहद से गुजरे। इससे हमें चार्ज फी सेकंड हासिल होता है, यानी यही बरक़ी रो कहलाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दरिया में पानी बह रहा हो। अब हम एक मुख्तलिफ तजुर्बा करते हैं जो करंट पैदा करता है, लेकिन इस बार हम पानी और नमक इस्तेमाल करेंगे। फर्ज करें हमारे पास नमकीन पानी से भरी एक ट्यूब है। हम फिर से बैटरी इस्तेमाल करेंगे, एक तरफ मुस्बत और दूसरी तरफ मनफी साइन। पानी यानी H2O खुद से करंट नहीं गुजार सकता क्योंकि इसमें आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। लेकिन जब हम इसमें आम खाने वाला नमक यानी सोडियम क्लोराइड NaCl शामिल करते हैं तो नमक तहलील होकर सोडियम यानी Na+ और क्लोराइड यानी Cl- आयंस में बंट जाता है। पानी में अब मुस्बत और मनफी आयंस मौजूद होते हैं। अब जब हम बैटरी की तारें पानी में डालते हैं तो बैटरी का मुस्बत सिरा क्लोराइड आयंस यानी Cl- को अपनी तरफ खींचता है और बैटरी का मनफी सिरा सोडियम आयंस यानी Na+ को अपनी तरफ खींचता है और क्लोराइड को धकेलता भी है। नतीजतन मुस्बत चार्जेस एक सिमत में और मनफी चार्जेस मुखालिफ सिमत में हरकत करते हैं। अब हम इसी तरह से करंट को नाप सकते हैं जैसे हमने तांबे की तार में किया, यानी एक ज़हनी सरहद बनाकर ये देखना कि इससे कितने चार्जेस गुजरते हैं। अगर एक Na+ आयन इस तरफ जाता है और एक Cl- आयन मुखालिफ तरफ, तो ये दो चार्जेस के गुजरने के बराबर होगा। क्योंकि दोनों चार्जेस मुखालिफ हैं, इसलिए वो आपस में जमा होकर करंट बनाते हैं। तो इस सूरत में भी करंट की तारीफ वही है, चार्ज फी सेकेंड।